तो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया वीडियो है और उसका टाइटल है जी जिप। जी जिप एक टूल है या एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं जो कि ओपन सोर्स है, जो लिनक्स के लिए हम काम यूज़फुल होता है। अगर आपको कोई फाइल को अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना है या कोई फाइल को आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है तो इस टूल का हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है जी जिप। तो हम ज़रा कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं अपने लिनक्स मशीन में आ जाता हूँ जो कि मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो मैं एक ओपन सोर्स यूज़ करता हूँ जिसका नाम है काली लिनक्स। मैंने एक टर्मिनल ओपन किया है। एलएस करेंगे। ओके, एक डायरेक्टरी के अंदर चले जाता हूँ मैं। सीपी रिटर्न एलएस कर देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 फाइल्स है। ओके, तो मैं इस एक फाइल को कंप्रेस या जिप फाइल में कन्वर्ट करके, पहले हम इसको एक जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जिप फाइल इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर बहुत सारे पर्टिकुलर हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल्स हो या कोई भी म्यूजिक्स हो, कोई भी चीज़ें हो, क्यों ना हम सबको कंप्रेस करके, मतलब कंप्रेशन के अंदर भी डाटा लॉस की भी थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जिप फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर फाइल्स को। तो एक यूज़र के लिए कितना हैंडली थिंग है ये। लाइक अगर इन तीनों फाइल को अगर मैं एक डायरेक्टरी में जिप फाइल कन्वर्ट करके अगर मैं किसी को सेंड करूँ और वो वहां से ये अनजिप करेगा, तो उसके लिए कितना बेटर ऑप्शन है कि अगर वो जिप करेगा उसकी सारी फाइल्स एक पर्टिकुलर लाइन में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ देखो, अगर मैंने लेस किया मेरे इस लिस्टिंग करने के बाद देखा तो मेरा हर डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स जो है, ये तीनों फाइल्स अलग अलग चीजें हो सकती है इसके अंदर। तो क्यों ना मैं इसको जिप करके रख लूँ, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे कभी काम आए तो मैं इनको अनजिप करके एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी भी इनका क्रिएट होगा और उसके अंदर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 डायरेक्टरी है। सबसे पहले हम देखते हैं जी जिप है क्या हमारे पास। ओके, जी जिप है हमारे पास। हमें सिंपली इस कमांड को रन करना है, जी जिप। सी, अगर स्क्रीन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जी जिप, जी जिप एंटर करना है। तो ये हमें बता रहा है कि ये कंप्रेस डाटा नॉट रिटर्न टू अ टर्मिनल। ओके, यूज F2 फोर्सफुली। अगर कोई फाइल, अगर कोई चीज़ अगर नहीं हो रहा तो उसको F पे लगा सकता है फोर्सफुली करने के लिए, मतलब ये वर्बोस कंप्रेशन करवा सकते हैं। और इसका हम हेल्पफुल चीज़ें देखते हैं, एच लगाएंगे। एच मीन्स हेल्प कमांड होता है कि ये टूल का पर्पस क्या क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, इसमें रिकर्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी है, डायरेक्टरीज के लिए। ओके, स्ट्रीम कीप ओरिजिनल फाइल्स अनचेंज्ड, decompressed। ओके, डी फोर्स ओवरराइट आउटपुट फाइल्स। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास लिस्ट। तो हम क्या करेंगे आज, ये जो एक फाइल है, पहले एक फाइल को हम करके देखते हैं, फिर मल्टीपल फाइल्स को हमें एक ही उसमें जिप करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो जस्ट यहाँ पे एक सिंपल कमांड है कि जी सिप, और जो फाइल का नाम जो इसको तुम्हें कंप्रेस फाइल में कन्वर्ट करना है, तो हम जी जिप लिखेंगे। और जो फाइल का नाम है, उस फाइल का नाम अभी सपोज मान लो मैं सब डोमेन्स डॉट टी एस टी फाइल को मैं एक कंप्रेस फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर दबाऊंगा। सी, अगर मैं एल एस लिखूंगा, सी हमारा जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है सब डोमेन्स डॉट टी एस टी। अगर मैं अभी उसको ओपन करने की कोशिश करूंगा, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि सी एक अलग ही उसके अंदर दिखाएगा। क्योंकि ये जो फाइल है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अभी हमने अभी पता है क्या किया, लाइक हम जी स्क्रिप्ट टूल के थ्रू हमारे पास एक फाइल था, उसको एक उसमें कन्वर्ट किया, कंप्रेस करके उसको हमने एक जिप फाइल में कन्वर्ट किया। जी जेड आपको दिख रहा होगा लास्ट में एक्सटेंशन, मतलब ये जो टूल है जी जिप, इसका नाम है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन लगा हुआ है लास्ट में। तो इसका मतलब है ये इस टूल के थ्रू जिप फाइल में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं इसको पी डब्ल्यू डी देखा वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं यहाँ पे ओपन ओपन लिख दूँ, यहाँ पे एंटर दबा दूँ, तो क्या होगा, सी हमारा जो सब डोमेन नाम का जो फाइल था वो जो वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। नाइस।
ठीक। कन्वर्ट हुआ या मतलब कॉपी होके हुआ ये, मतलब नहीं फाइल तो नहीं, पुरानी वाली रही है या वो वही ये कन्वर्ट हुआ हमारी है? जो पुरानी फाइल है वो नहीं रही। ओके, अच्छा, वो वो पुरानी कन्वर्ट हो फाइल नहीं रही, उसको भी हम करेंगे अभी। पुरानी फाइल जो है वो नहीं रही, ये डायरेक्ट उस फाइल को लेके उसने सबडोमेन डॉट टी एस टी डॉट एक्सटेंशन का नाम दिया जो कि जी जिप है। ठीक है। अब हमारे पास सपोज मान लो एक जी जिप एक्सटेंशन नाम का एक हमारे पास एक कंप्रेस फाइल आया है, इसको हमें अनजिप करना है। तो हम अनजिप कैसे करेंगे? ओके, पहले कंप्रेस करना सीख लिया हमने, गया। अभी हम क्या करेंगे? अनजिप करेंगे। ओके, ये सारी ऊपर की जो कमांड्स है वो मैं आपको बता दूंगा, मल्टीपल चीजों को भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली एक कमांड है डी, माइनस डी। माइनस डी मतलब डी कंप्रेस करना है उस फाइल को। ओके, तो हम जैसे कि हमने जिप किया, अभी सपोज मान लो जी जिप किया, मैंने इस फाइल को भी अगर मेन डॉट टी एस टी है उसको भी जिप फाइल में कन्वर्ट किया, एलएस किया, सी हमारे पास अभी दो कन्वर्ट। फाइल, जो डायरेक्ट दो फाइल्स हैं जो कि हमारे जिप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। तो मैं सिंपली अगर मेरे पास अगर कोई कोई भी नाम का एक्सटेंशन हो जो कंप्रेस होकर जिप फाइल में कन्वर्ट होता हूँ, ये gzip के थ्रू हम उसको नॉर्मल फाइल फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरी में। तो मैं करके दिखा देता हूँ, जी जिप डी माइनस डी मीन्स डी कंप्रेस, डिकम्प्रेस। क्योंकि ये कंप्रेस हो रखा हुआ है, इसको हम डीकंप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डैश डी माइनस डी। अब इस फाइल का नाम दे देंगे, एंटर दबा देंगे, एलएस करेंगे, सी हमारा जो मेन जो टीएसपी था वो आ गया है। ओके, हमारे फाइल्स जो है सेफली इसके अंदर है, सेफली इसके अंदर है। ओके, इसको भी करके देखते हैं, जी जिप माइनस डी, फाइल का नाम दे दिया, एंटर। कितना फास्ट है ये। एलएस क्या, हमारी ये तीनों फाइल्स हैं, तीनों फाइल्स भी, दोनों फाइल जो हमने किया था वो दोनों फाइलें आ गई। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पाथ में। अब हमें करना क्या है कि अब मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, अगर आप देख रहे होंगे अभी हमारे पास तीन फाइल्स हैं। ओके, इन तीनों फाइल्स को मुझे जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास तीन फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स को हम मल्टीपल फाइल्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे जिप फाइल। ये नाइस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जी जिप लिखेंगे और उन फाइल्स का नाम दे देंगे लास्ट में। ओके, अभी सपोज मान लो ये हो गया, ये हो गया, और क्या है, सब डोमेन डॉट टी एस टी, एंटर किया। तो अभी सपोज मान लो अभी हम इनको अनजिप करना है, वो मैंने बता दिया था, जी जिप क्या होगा, माइनस डी। एक साथ अनजिप कर दो ना सारी। अब एक साथ एक, वो अगर जिप करनी है तो एक साथ ही अनजिप कर दो। एक साथ अनजिप भी कर देता हूँ, एंटर दबा दिया, एलएस। हमारे जो फाइल्स हैं वो फिर से आ चुके हैं, दोनों तीनों फाइल्स। ओके, अभी मैंने देखा कि अगर मैं इन तीनों फाइल्स को जिप फाइल में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो नहीं रहते, वो सारे फाइल्स क्या होता है, वो जिप में रह जाता है कन्वर्ट ना, हो जाती है, मूव कर कन्वर्ट हो जाते जाता हैं एक तरीके से। है, हाँ मूव कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे ओरिजिनल फाइल्स भी यहाँ पे रहे मेरे पास, और जो जिप फाइल है वो उसमें कन्वर्ट रहे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है सी, स्पेसिफिक आउटपुट विल गो टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम लीविंग द ओरिजिनल फाइल्स। मतलब ओरिजिनल फाइल्स पे कोई इसमें इंटैक्ट नहीं होगा, इंटैक्ट मीन्स मतलब कोई इशू नहीं आएगा। अगर लाइक अगर हम जिप करेंगे, तो अभी क्या कर रहे थे, हम जिप करेंगे तो इन तीनों फाइल्स को क्या यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली वो एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, पर हमारा ओरिजिनल फाइल हमारे पास नहीं रहता, वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता। तो हम माइनस सी कमांड का यूज करेंगे जिससे ये इशू ना आए। ये एक इशू नहीं, मतलब ये एक ट्रबल शूट भी बोल सकते हैं, ऐसा ना आए, क्योंकि इसमें इसमें सी माइनस सी का कमांड के लिए माइनस सी मतलब क्या होता है कि लाइक ओरिजिनल फाइल भी हमारे पास रहे,
और बाकी जो कॉपी हो जाती है, ओरिजिनल मेरे ख्याल से वो -C कॉपी का होता है। नाइस। तो हम ट्राई करते हैं -C। -C लिखेंगे, इनको यहाँ से कॉपी करेंगे, एंटर दबा देंगे, LS किया। वेट 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 वेट, कुछ फाइल नेम देना है, उसके बाद हमें ये नया फाइल का नेम देना पड़ेगा जो बना के। एक फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ कर देता हूँ, न्यू फाइल्स। ओके, LS किया। अब ये तीनों क्या हुआ, होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, कोई इशू है, क्योंकि हमने एक्सटेंशन का नाम भी हमें ऐड करना था। आई थिंक ओके, सी यहाँ पे GZ हमें एक्सटेंशन का नाम भी देना है, ठीक है। माई मिस्टेक, फिर से करेंगे, .gz। ओके, एंटर दबाया, LS किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तीनों फाइल्स हैं वो एक फाइल के अंदर अनजिप हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन सारे फाइल्स को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे टर्मिनल के अंदर। से मैंने एंटर किया, क्लियर किया, ओके, LS किया। अभी हमारी जो तीन ओरिजिनल फाइल्स है, उनको उनके साथ भी कोई छेड़छानी नहीं हुई, ठीक है, और वो ओरिजिनल फाइल इसके अंदर ही है। अभी मैं इनको जी जिप कर दूं, -G लिख दूं और इस फाइल को एंटर किया, LS किया, तो हमारे पास ये जो है कैट। ओके नाइस। तो ये तीनों फाइल्स को कंप्रेस किया है इसके अंदर, ओके। तीनों फाइल्स को जो है उसने कंप्रेस करने के बाद एक ही तीनों इसके को अंदर एक डाल, में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक एक। फाइल के अंदर तीनों फाइल का डेटा आ गया। हाँ, सी हमारे पास तीनों फाइल्स का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये नाइस, थोड़ा थोड़ा बेटर ऑप्शन था। नाइस। Discussing using the, तो नेक्स्ट कमांड जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहा है, -T। ओके, कमांड से समझ आ गया ना इसके। मैं जरा इसको एक चेक करता हूँ। ओके, नन कम्स फ्रॉम द पास्ट एंड मीन्स, ओके, टार कमांड। तो नेक्स्ट अभी हम करने की जा रहे हैं कि अभी नेक्स्ट कमांड जो है उसका नाम है टार। ओके, टार कमांड है। ये टार कमांड इसलिए यूज है, यूज फॉर कंप्रेसिंग एंड अचीविंग फाइल। आर्काइव के लिए होता है। हाँ, ये दोनों चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें एक टार फाइल चाहिए। ओके, टार फाइल कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या जिप, जी सिप के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मैं जरा देखता हूँ, जी सिप बी डॉट टार, टार था, टार ही था ना। टार फाइल के एक्सटेंशन का नाम क्या है वैसे, टार। ओके, TAR, एंटर किया। ओके, ऐसा कोई फाइल ही नहीं है। ओके ओके, नाइस नाइस। नोट फाइल डॉट टार। इसको हम टार फाइल चाहिए जो कि हमें, तो टार फाइल कहाँ से मिल सकता है, कुछ पता है? हाउ कन्वर्ट टू कर दो ना उसे, जो पहली वेबसाइट आ रही थी इसमें कोई भी अपलोड करके कन्वर्ट हो जाएगा। टार मैंने वो आ फाइल। तो रखा था पहले से, ये तो बिना वो जो सर्च करा था, ये ओके, टार कन्वर्टर पहला, इस पे नहीं जाओ। वैसे
ओके, ये कमांड यूज होगा, ठीक है। हम्म, तो हम क्या करने जा रहे हैं, वैसे मैं चेक करता हूँ। अभी हमारे पास एक फाइल है, न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल्स नाम का एक फाइल है। उसको हम पहले टार फाइल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो हम कमांड लिखेंगे TAR, और जो भी फाइल का नाम देना है, जिस फाइल में टार में कन्वर्ट करना है उसका, जैसे कि माई फाइल्स दूंगा, ये CFF है, ठीक है। सी माइनस एफ सी किसके लिए होती है? CVF। ओके, मैं सी। एक्सप्लेन कर देता हूँ। C फॉर क्रिएट ए न्यू अचीव फाइल्स, मतलब जिस फाइल को हमें अचीव करना है, ओके। हाँ, ये बनाने के लिए कमांड है। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने C कमांड किया, क्रिएट वर्बोस और F किया। ठीक तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, माई न्यू फाइल, है, मैं ऐसे लिख न्यू, लेना। हाँ, मैं कोई भी नहीं, अगर मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, टार के थ्रू अभी एक टार फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो कि न्यू फाइल्स का नाम है। जो न्यू फाइल्स का नाम को मैं अगर एल्विन न्यू फाइल्स डॉट एक्सटेंशन का नाम देंगे टार, और जिसको हमें कन्वर्ट करना है तो उस फाइल का नाम लिखेंगे न्यू फाइल्स। ओके, ये समझा ना? मतलब ये जो एल्विन न्यू फाइल डॉट डार है, ये बनाई है हमने फाइल, मतलब इसके अंदर कन्वर्ट होगी। इसके अंदर ये मेरा टार फाइल का नाम है, ठीक है, जिसको मुझे इन न्यू फाइल को कन्वर्ट करना है इस नाम पे, ठीक है। ये तो ये बनाई है ना अभी एंड टू एंड, मतलब ये बनी थोड़ी है अभी अभी। अभी हम बनाने जा रहे हैं, अभी हम, हाँ हाँ मैं एंटर करूंगा, क्या होगा, LS किया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो न्यू फाइल है ना, ये टार फाइल में कन्वर्ट हो गया। ओके, समझ आया? हाँ हाँ, कन्वर्ट हो गया अभी। ये समझ आया ना? हाँ। ओके, अभी हमें सपोज मान लो इसको हटाना है, लाइक क्या करते हैं, इसको अनजिप करना है। अनजिप करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ। ये मल्टीपल फाइल्स, ये हम मल्टीपल अच्छा, फाइल्स को भी मल्टीपल हम फाइल्स के लिए भी आप इसमें। कोई यूज करेंगे, टार -EF भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कमांड यूज किया था, वी भी लिखा था, वर्बोस। ओके, वर्बोस के यहाँ पे वैसे ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। हम C दे सकते हैं क्रिएट, और F भी दे सकते हैं, ओके। हाँ। और अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। F का समझ आ गया था, F क्या होता है? एफ का। F का समझ आया था, हमें F हाँ, आ यूं गया था, आ गया था। समझ आ गया था ना। तो अभी हम क्या करें, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो -X और F, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। ओके, और यहाँ पे C भी दे सकते हैं, जिस डायरेक्टरी में हमें तुम्हें भेजना है, ओके। तो अभी सपोज मान लो टार -X है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक टार फाइल है, जिसका नाम है ये एलवी न्यू फाइल्स .tar। तो मैं लिखूंगा TAR SF, वेट, एक्स 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 एफ एक्स एफ एक्स, कैपिटल X F लिखा, और उस फाइल का नाम दिया, ठीक है। ठीक है। ओके, पर मैं चाहता हूँ कि सपोज मेरा जो डायरेक्टरी है वो कोई और स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के अंदर जाए, मतलब कोई और पाथ में जाए। तो गाइस, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी हमने जिप फाइल, जो हमने टार फाइल जो क्रिएट किया है, जो टूल का नाम है टार, उनके थ्रू हमने मल्टीपल चीज़ों को टार फाइल में कन्वर्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको अनजिप करूँगा। अनजिप करने के बाद एक पर्टिकुलरली एक पाथ दूंगा, वहाँ पे मेरे फाइल सेव रहे। तो मैं ये वाला कमांड यूज़ करूँगा, sudo। sudo देने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप सुपर यूज़र वैसे भी हो, ये वैसे में तो कोई इशू नहीं है। टार देंगे -XF, जिस टार फाइल को आपको कन्वर्ट करना है, तो अभी मैं और कन्वर्ट करने, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कैपिटल सी डलेगा, स्मॉल नहीं और डलेगा। स्मॉल C नहीं डालेंगे हम, कैपिटल कैपिटल C सी डालेंगे गाइस इसमें। नहीं यूज करेंगे। C मतलब चूजिंग डायरेक्टरी होता है, जिस डायरेक्टरी, अभी मैंने एक पाथ दिया होम डायरेक्टरी के अंदर काली, वहां पे डेस्कटॉप है रिकोन एल्विन नाम का, जहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है दिव्या। अब मैं एंटर दबाऊंगा, LS किया, तो मैंने देखा कि मेरा जो एल्विन
जो ओरिजिनल फाइल है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, आरएम कर देता हूँ क्लियर। मैंने चेक किया, एलविन के अंदर गया, एलएस किया है, दिख गया। इसके अंदर वो बैकअप हो चुका है। अभी सी सपोज मान लो ये जो फाइल है हमारे पास इसमें आ चुका है।